हेलो गाइस, विकिपीडिया चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन। आज 3 मार्च 2025 है। आज के दिन ये क्लास 12th मैथमेटिक्स का आज पेपर हुआ है, जिसको मैंने आज सॉल्व किया है। इसका सेट नंबर 324 JA है। ठीक है, इसमें जो पहला प्रश्न आया है इसको ज़रा आप देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, लिखा है निम्नलिखित विकल्प चुनकर अपनी पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है समुच्चय 1 2 3 4 5 R बराबर A, B सच दैट B बराबर A+2। ठीक है, इसमें देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसको मैंने कैसे सॉल्व किया है आइए समझते हैं वीडियो के माध्यम से। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है A बराबर 1 2 3 4 5 R बराबर A, B सच दैट B इक्वल टू A+2। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर जो रिलेशन दे रखा है वो दे रखा है A, B बराबर A, B सच दैट B इक्वल टू A+2। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा है B इक्वल टू A+2, ये रिलेशन लिख लिया। A की वैल्यू और B की वैल्यू, रिलेशन हमें सेट ये दे रखा है 1 2 3 4 5। अगर मैं A की वैल्यू 1 लेता हूँ तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा B की वैल्यू में। अगर मैं यहाँ 2 रखता हूँ तो 2 + 2 4 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 3 रखता हूँ तो 3 + 2 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये रिलेशन आपका बन रहा है। ठीक है, क्या रिलेशन बन रहा है, 1 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ। तो भैया ना यहाँ पर 1, 1 बन रहा है, ना यहाँ पर 1, 3 है। देखिए 1, 1 यहाँ पर बन नहीं रहा, तो इज़ नॉट बिलोंग्स टू R हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1, 3 तो है, ठीक है, लेकिन 3, 1 नहीं है। ठीक है, A। अब यहाँ पर 1, 3 है, लेकिन 1, 3 तो है, ठीक है, बिलोंग्स टू A। फिर 3, 5 तो है, बिलोंग्स टू A, लेकिन 1, 5 नहीं है। 1, 5 रिलेशन में नहीं है, तो यानी यहाँ पर स्वतुल्य भी नहीं है, सम्मित भी नहीं है और संक्रमक भी नहीं है। तो यानी यह यहाँ पर ये जो ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है स्वतुल्य नहीं है, सम्मित नहीं है और ना ही संक्रमक है। यानी यहाँ पर चौथा वाला ऑप्शन इस पेपर का सही होगा। चौथा ऑप्शन, ना स्वतुल्य है, ना सम्मित है, ना संक्रमक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा है यदि आव्यूह A और B की कोटियां क्रमशः M × N और N × P हो तो AB की कोटियां क्या होगी। अब आपको मैं स्पष्ट बता दूं, ये A की कोटि है, ये B की कोटि है। तो यहाँ पर हमेशा जब दो आव्यूह का आपस में गुणा करते हैं तो पहली आव्यूह का रो लेते हैं और दूसरी आव्यूह का कॉलम लेते हैं, तो ये हो जाएगा M × P। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 7d³ का होल स्क्वायर बट्टे dx³ + 5d2y होगा dx² का होल क्यूब x dy। इसकी घात पूछ रहे हैं, तो जिसका सबसे पहले इसमें देखते हैं कोटि सबसे ज़्यादा डिफरेंशियल किसका हो रहा है, सबसे 3 बार डिफरेंशियल हो रहा है, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा राइट आंसर, इसकी घात 2 होगी। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे लिखा है सदिश i कैप + j कैप - 2k कैप की दिक् कोज्याएं हैं। तो दिक् कोज्याओं के लिए एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो L बराबर x अपॉन यानी xi। ठीक है, तो यहाँ पर x तो है नहीं, i j k दे रखा है, तो i का जो गुणांक होता है 1 है, तो 1 अपॉन i का वर्ग, i के गुणांक का वर्ग, j के गुणांक का वर्ग और k के गुणांक का वर्ग। तो ये हो गया 1 अपॉन √1 + 1 + 4, ये हो गया 1 अपॉन √6। फिर m हो गया 1 अपॉन 1² + 1² प्लस -2 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 1 + 1 + 4, तो ये हो गया √6। और ये हो गया n = -2 अपॉन √1² और -2 का स्क्वायर, तो ये हो गया -2। यानी एक 1 अपॉन √6 आ रहा है, दूसरा 1 अपॉन √6 आ रहा है, तीसरा आ रहा है -2 अपॉन √6। अब यहाँ देखो जरा, यहाँ पे दूसरा वाला जो ऑप्शन दे रखा है 1 अपॉन √6 -2 अपॉन √6। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है यदि R सभी शून्येतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो तो fx = 1 अपॉन x द्वारा परिभाषित प्रतिचित्रण f ℓ R टू R में है।
ठीक है। अब यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एक एक ही अच्छा था, बहु एक ही अच्छा था, एक एक ही किंतु अच्छा था, कि ना तो एक एक ही ना तो अच्छा था। चलिए इस क्वेश्चन को मैंने कैसे किया इसको जरा देखते हैं। ये क्वेश्चन है एफ एक्स इजुअल टू 1/x, और जो रिलेशन है वो क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है, वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्या काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर सारी संख्याएं वास्तविक होती हैं। तो यहाँ पर रिलेशन है, यहाँ पर मैंने 1 लिया, -1 लिया, 2 लिया, -2 लिया, √2 लिया, -√2 लिया। ठीक है। अब यहाँ पर 1/x है, यानी ये इसको मैं x मान ले रहा हूँ, और ये क्या होता है, y। क्या होता है, y। अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूँ, यानी ये एफ एक्स, यानी y इजुअल टू 1/x। यदि मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/1, यानी 1 आएगी। यदि मैं x की वैल्यू -1 रखता हूँ तो y की वैल्यू भी -1 ही मिलेगी, -1/1। ठीक है। आगे अगर मैं 2 रखता हूँ x की जगह तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 1/2 मिलेगी। ठीक। अगर मैं -2 रखता हूँ तो -1/2 मिलेगी। अगर मैं √2 रखता हूँ तो 1/√2 मिलेगी। अगर मैं -√2 रखता हूं तो 1/। यहाँ हो क्या रहा है, या ये हो रहा है कि प्रत्येक मेंबर की एक डिफरेंट इमेज बनकर आ रही है। एक प्रत्येक मेंबर की एक डिफरेंट इमेज जब बनकर आती है तो फलन क्या होता है, एक एक ही होता है। अब यहाँ पर ऐसा कोई मेंबर तो नहीं छूट रहा कि जिसकी इमेज डोमेन के साथ नहीं बन जाए। अगर यहाँ पे वैसे मेरे हिसाब से कोई नहीं छूटेगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर भी आ रहे हैं, नेगेटिव भी आ रहे हैं, और सबकी एक डिफरेंट इमेज इसके साथ बन रही है। तो यह फलन एक एक ही भी होगा और अच्छादक भी होगा। एक एक ही और अच्छादक है। यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, यहाँ लिखा है पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, एक एक ही और अच्छादक यह फलन होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है cos इनवर्स -1/√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो मुख्य मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर मैंने इसको किया है, यहाँ पर सॉल्व। यहाँ लिखा है cos इनवर्स -1/√2 का मुख्य मान बताइए। तो देखिए यहाँ पर जो भी चेंज होता है तो cos sec, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला इसमें चेंज करेंगे तो पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2, ये तभी होता है जब वैल्यू माइनस में दे रखी हो। तो पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2 जो मान होता है cos π/4 का होता है। इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा पाई माइनस π/4। एलसीएम लेंगे तो 4 पाई में से पाई घटाया 3 π/4, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये दूसरा ही खंड चल रहा है। दूसरे खंड में ये क्वेश्चन है, जांच कीजिए क्या एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5 यदि x लेस देन इक्वल 1 है, x माइनस 5 यदि x ग्रेटर देन 1 द्वारा f सजा R2R x बराबर 1 पर सतत है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। एफ एक्स इक्वल टू ये क्वेश्चन लिखा मैंने, ठीक है। अब मैं इसको x बराबर 1 पर देखूंगा, तो x बराबर 1 पर देखता हूँ तो x बराबर 1 पर यहाँ देखूंगा तो ये है 1 की वैल्यू, x लेस देन 1 या बराबर 1। तो एफ एक्स बराबर x प्लस 5 है ये, ठीक है, x प्लस 5 है। अब यहाँ पर मैंने x बराबर 1 रखा, तो 1 रखेंगे तो 5 और 1 6 आ गया, यानी एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, ठीक है। अब इसके बाद लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव एफ एक्स, ये हो गया। अब इसमें एफ एक्स एक, ये देखो यहाँ पर ऐसे होता है, यदि एक है, ये एक वैल्यू है, इधर प्लस इनफाइनाइट है और इधर माइनस इनफाइनाइट है, इधर चलते हैं तो नेगेटिव है, इधर चलते हैं तो पॉजिटिव है। अब ये वैल्यू है 1, अभी हम इधर की तरफ चल रहे हैं यानी नेगेटिव, यानी अब x का मान लेस देन 1 है तो इसकी वैल्यू क्या है, x प्लस 5, ठीक। x का मान लेस देन 1 है यानी एक कुछ घट रहा है, x प्लस 5 हो गया। अब इसमें हमने लिखा एफ एक्स रहा x ग्रेटर देन 1 का नेगेटिव, यानी x में कुछ घट रहा है, x रहा और 1 है, x रहा और 1 इसमें रख दिया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, x का मान कितना आ गया, 0। अब x की वैल्यू क्या रखोगे, 1 माइनस h, हमने यहाँ पे रखी 1 माइनस h, तो 5 और 1 कितना हो गया, 6, तो 6 माइनस h हो गया और h इसमें रख दिया लिमिट, तो ये हो गया 6, ठीक। अब दूसरा हमने किया RHL, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स हो गया। अब x टेंस टू 1 पॉजिटिव, ठीक, 1 जब पॉजिटिव होता है तो प्लस की तरफ चलते थे, यानी x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1, तो x माइनस 5 हो गया, यानी एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई, x माइनस 5, वो हम यहाँ रखेंगे x माइनस 5। अब हमें एक जुड़ रहा है, कितना जुड़ रहा है नहीं पता, तो हमने एक में क्या जोड़ा, h,
तो x की वैल्यू 1 रखी, 1 से 1 कट गया, h का मान कितना आ गया 0। अब हम यहाँ पे रखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह हमने क्या लिखा 1 प्लस h और माइनस, तो h 5 में से 1 घटाया कितना आया -4, तो ये 5 और h में हमने 0 रख दिया, 5 में से 1 घटाया माइनस का 4 आ गया। अब यहाँ पर ये 3 वैल्यू बनी, एक तो ये बनी, ठीक है, एक ये बनी और एक ये बनी। अब ये तीनों वैल्यू में 2 तो इक्वल है लेकिन एक इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे लिखा एफ एक्स इजिकल टू एल एच एल इज नॉट इक्वल आर एच एल, अतः एक्स बराबर होने पर दिया फलन सतत नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन लिखा है इंटीग्रेशन एक्स क्यूब ई पे पावर एक्स पे पावर 4 dx का मान ज्ञात करो। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, मैंने इसको यहाँ पर सॉल्व किया, लिखा क्या एक्स क्यू ई पे पावर एक्स पे पावर 4 dx का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले माना एक्स पे पावर 4 बराबर टी मान लिया, इसका हमने डिफरेंशियल किया 4x क्यू डी एक्स इजिकल टू डी टी, 4 को हमने डिवाइड में पहुँचा दिया, वैल्यू क्या आई एक्स क्यूब डी एक्स इजिकल टू डी टी अपॉन 4। अब यहाँ देखो जरा, एक्स क्यू और डी एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे डी टी बट्टे 4 लिखेंगे, तो हमने यहाँ पे लिखा डी टी बट्टे 4 और इसकी जगह ई पे पावर टी, तो इसका इंटीग्रेशन ई पे पावर टी रहेगा 1/4 प्लस सी, तो टी की वैल्यू क्या एक्स पावर 4, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये लिखा है प्रोबेबिलिटी बी इजिकल टू 9/13 और प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इजिकल टू 4/13, ठीक है, ये लिखा हुआ वैल्यू। अब यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ 4/13 प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी की वैल्यू हमें निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब हमने इसको सॉल्व किया, यहाँ लिखा है ये वैल्यू प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन भी 4/13 है, प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी का मान निकालना है, तो ए अपॉन बी का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा ए अपॉन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी बट्टे प्रोबेबिलिटी बी, तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी का मान होगा 4/13 और प्रोबेबिलिटी बी का मान 9/13, 13 से 13 कैंसिल हो गया, ये वैल्यू आई 4/9, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, ये लिखा हुआ है ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस 2j और बी वेक्टर बराबर 2i प्लस जे कैप, क्या मॉड ए वेक्टर बराबर मॉड बी वेक्टर की वैल्यू क्या है, आपस में बराबर है या नहीं है, और ए वेक्टर और बी वेक्टर समान है या नहीं। तो हमने यहाँ पे लिखा ए वेक्टर इक्वल टू आई प्लस 2j और बी वेक्टर बराबर 2i प्लस 2j, हमने दोनों का मॉड निकाला, ये दोनों इक्वल आपस में बराबर हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरे का प्रश्न है, तीसरे का प्रश्न में लिखा है डी वाई ओवर डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए यदि बाई इजिकल टू टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, जहाँ x ग्रेटर देन -1/10√3 और लेस देन 1/√3 होता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखा है और इसका हमें निकालना डिफरेंशियल, तो डिफरेंशियल निकालने के लिए हमने क्या किया, जरा इसको ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, बाई इजिकल टू टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू बट्टे 1 माइनस 3x स्क्वायर, हमने इसमें ऑलरेडी पहले रखा है x बराबर tan थीटा, ठीक है। जब मानेंगे ये बात, ये दे नहीं रखी है, मानी हमने x बराबर tan थीटा हमने इसमें रख दिया, tan थीटा रखेंगे तो 3 tan थीटा माइनस 3 tan क्यू थीटा, ठीक है, 3 tan थीटा tan क्यू थीटा बट्टे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, तो ये फॉर्मूला जो है tan इनवर्स tan 3 थीटा का है, tan से हमने tan इनवर्स काट दिया, अब यहाँ बचा क्या 3 थीटा, बाई इजिकल टू 3 थीटा, तो थीटा की जगह हमने क्या लिखा, हमने माना था x बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर tan इनवर्स x, तो 3 tan इनवर्स x हो गया ये, ठीक। अब tan इनवर्स x का जब हम डिफरेंशियल करेंगे x के सापेक्ष, ठीक है, x के सापेक्ष, तो ये क्या वैल्यू निकल के आई डी वाई ओवर डी एक्स इजिकल टू 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर है दूसरे का, कहाँ गया, हाँ ये लिखा हुआ है तीसरे का इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब हमें इसका मान निकालना है, इसका मान कैसे निकलेगा वो जरा देखो, मैंने इसमें क्या किया, पहले ये क्वेश्चन है, हमने दिए प्रश्न को आंशिक भिन्न में लिखा, ठीक, आंशिक भिन्न में लिखते हैं तो इसको पहले हमने ब्रेक किया x माइनस ए एक्स प्लस ए, ठीक है, x माइनस ए और x प्लस ए में लिख लिया। अब इसे हमने आंशिक भिन्न में तोड़ा, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस ए, अब एलसीएम लिया, इसको सॉल्व किया, a एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स माइनस ए बट्टे एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, तो इससे ये कैंसिल हो गया,
अब ये वैल्यू आई 1 इजिकल टू 1/x+1 x a+b x माइनस ए। अब इसके बाद हमने x+a इजिकल टू 0 x बराबर -a रख दिया। -a रखेंगे इसमें, यही वैल्यू इसमें रख देंगे, तो a माइनस ए, इससे ये कट गया, ये 0 आ गया, और ये हो गया -2a, तो ये हो गया -2ab, तो 1/-2a इजिकल टू b। यही काम हमने फिर से अगेन किया, तो x माइनस ए इजिकल टू 0 x बराबर a रखने पर, तो जब हम a रखेंगे तो 1 इजिकल टू a इसी में रखेंगे हम दोबारा से, a इंटू ए प्लस b इंटू, इससे ये कैंसिल, ये 0, तो ये आ गया a की वैल्यू, ये आ गई, b की वैल्यू आ गई। अब इस a और b का मान इसमें रखेंगे समीकरण नंबर 1 में, तो जब हम रखते हैं, ठीक है, जब हम रखेंगे तो ये 1/x माइनस एक्स प्लस ए इक्वल टू 1/2a आता है, 1/2x माइनस ए और माइनस 1/2x प्लस ए। अब हमने इसमें इंटीग्रेशन लगाया, ठीक है, इंटीग्रेशन लगा दिया, 1/2x माइनस ए डी एक्स 1/2x, तो ये होता है 1/x माइनस ए हो जाएगा log x माइनस ए, ठीक है, ये हो जाएगा 1/2a log x माइनस ए 1/2a log x प्लस ए प्लस सी। तो ये आपका हो गया इंटीग्रेशन, ये इसका फॉर्मूला आ गया, यहाँ पर log m माइनस log n का फॉर्मूला लग गया है, log m बट्टे n प्लस सी, यानी ये आपका सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये लिखा है, यदि दो सदिश a वेक्टर और b वेक्टर यदि r1 और r2 समुच्च a में तुल्यता संबंध सिद्ध कीजिए, r1 इंटरसेक्शन r2 भी समुच्च a में एक तुल्यता संबंध है। इस क्वेश्चन को मैंने कैसे किया, जरा इसको देख लो जरा, यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है यदि r1 और r2, ये क्वेश्चन है, यहाँ मैंने लिखा r1 और r2 समुच्च a पर संबंध है। आप पहले स्पष्ट इसको समझ लीजिए, इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, तुल्यता बनाना है, नहीं है तो बनाओ और दिखाओ कि तुल्यता कैसे बनेगा, ठीक है। ये सेट के क्वेश्चन सारे ऐसे ही हैं कि उसमें प्रॉपर्टी अगर जो कह रहा है उसे आप करके दिखाओ, अगर नहीं कर पा रहे हो तो क्वेश्चन आपका हो ही नहीं पाएगा। अब मैंने यहाँ पे देखो करके कैसे दिखाया है, r1 r2 समुच्च a पर संबंध है, तो r1 सबसेट है a क्रॉस a, तो a क्रॉस a का फॉर्म होता है a क्रॉस a, r2 भी a क्रॉस a है, तो a क्रॉस a होता है स्वतुल्य का, r1 इंटरसेक्शन r2 सबसेट है a क्रॉस a, तो r1 इंटरसेक्शन r2 समुच्च a पर संबंध है। ये एक लिखने का एक मेथड है, ठीक है, सेट के अंदर समुच्च r1 और r2 कैसे स्वतुल्य। अब हमें क्या बनाना है, सम्मित बनाना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कोई भी मेंबर आप ले सकते हो, a, ले लिया r1 के लिए, a, ले लिया r2 के लिए, और a किसका मेंबर है, a का, ठीक है। तो a, बिलोंग्स टू r1 इंटरसेक्शन r2 है, स्वतुल्य। अब हमने दूसरे लिया a, b बिलोंग्स टू है, इसी प्रकार a, b बिलोंग्स टू r1 इंटरसेक्शन r2। अब r1 इंटरसेक्शन है तो a, बिलोंग्स टू r1, a, बिलोंग्स टू r2। अब इसको चेंज किया a, b को, क्या लिखेंगे, क्योंकि सम्मित दिखाना है तो b, a दिखा दिया, r2 भी दिखा दिया दोनों जगह, ठीक है, r2 भी दिखा दिया। अब यहाँ पर b, a बिलोंग्स टू r1 इंटरसेक्शन r2, तो ये सम्मित हो गया। अब a, b, c बिलोंग्स टू a, तो a, b बिलोंग्स टू r1 इंटरसेक्शन r2, क्योंकि हमें संक्रमक दिखाना है, तो संक्रमक दिखाने के लिए हमें 3 मेंबर चाहिए होते हैं, तो a, b, c हो गए, तो a, b दिखाया, फिर b, c दिखाया, फिर a और c दिखा दिया, तो ये संक्रमक संबंध हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, यदि दो सदिश a वेक्टर और b वेक्टर इस प्रकार है कि मॉड a बराबर 2, मॉड b बराबर 3, a डॉट b बराबर 4, तो मॉड a वेक्टर माइनस b वेक्टर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को मैंने कैसे किया है, यहाँ लिखा है मॉड a वेक्टर बराबर 2, मॉड b वेक्टर बराबर 3, a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर 4, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी, तो हमने इसको लिखा और इसका होल स्क्वायर कर दिया, तो इसका होल स्क्वायर किया तो a वेक्टर डॉट वेक्टर माइनस b वेक्टर, a वेक्टर डॉट, इसको मैंने 2 बार लिख लिया। फिर इसके बाद इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो a वेक्टर इंटू a वेक्टर माइनस b वेक्टर माइनस b वेक्टर a वेक्टर माइनस b वेक्टर, इसका इसमें गुणा करेंगे a वेक्टर डॉट a वेक्टर, फिर a वेक्टर डॉट b वेक्टर, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे b वेक्टर डॉट a वेक्टर, और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब a डॉट a क्या होता है, मॉड, ये भी मॉड। अब यहाँ पर ये दोनों सेम है, क्योंकि a डॉट b बराबर b डॉट a होता है, कुछ भी लिख लो आप, तो मैंने यहाँ पे इसे लिख लिया। अब यहाँ पे वैल्यू लिखी है, मॉड a वेक्टर की वैल्यू है 2, तो यहाँ पे स्क्वायर लगा तो 2 का स्क्वायर हो गया, मॉड b की वैल्यू है 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया, और ये 4 दूनी 8 हो गया, तो 9 और 4 13 हो गए, 13 में से 8 घटा दो तो ये 5 आए प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो ये प्लस माइनस। अब परिमाण कभी ऋणात्मक नहीं होता, ये बात क्लियर होनी चाहिए आपके, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, एक रेखा का कार्तीय समीकरण इतना x + 3/2 y - 5/4 z + 6/2 है, इसका सदिश समीकरण ज्ञात करो। तो इसका सदिश समीकरण हम ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर हमने देखो एक फॉर्मूला है, कार्तीय समीकरण जब दे रखा है तो इसका सदिश समीकरण ये होता है, ये क्वेश्चन लिखा है, हमने इसको इससे तुलना करी, x - x1 / y - y1 / v z - z1 / c। तो यहाँ पर x1 y1 z1 की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो x1 की वैल्यू हो जाएगी -3, y1 की वैल्यू हो जाएगी 5 और z1 की वैल्यू हो जाएगी -6। ठीक है, और ये a b c 3 वैल्यू है। अब इस समीकरण को जब लिखते हैं तो ये लिखा जाएगा r वेक्टर y xi x1 x i और y j a1 a b c। तो ये हमने यहाँ पर -3 5 -6 के लैम्डा 2i + 4j + a, लैम्डा यहाँ पर प्राचल निर्देशांक यहाँ पर बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर है चौथे का खा। चौथे का खा प्रश्न में क्या लिखा है, एक पासे को एक बार उछाला जाता है यदि घटना पासे पर प्राप्त संख्या 3 की अपवर्त है। अपवर्त का मतलब होता है 3 का गुणज, अर्थात जैसे अपवर्त का मतलब 3 का अपवर्त का मतलब हो जाता है 3 फिर 6 फिर 9 फिर 12 फिर 15 फिर 18, यानी 3 की टेबल में जो भी नंबर आते जाते हैं 10 तक से मतलब नहीं होता, आगे भी नंबर मतलब होता है। अपवर्त का मतलब वो होता है जिसका 3 में गुणा हो, 3 के नंबर प्राप्त हो जाए। अब यहाँ पर क्वेश्चन जरा पढ़ेंगे, मैंने लिखा एक पासे को एक बार उछाला जाता है यदि घटना पासे पर प्राप्त संख्या 3 की अपवर्त है को ई से और पासे पर प्राप्त संख्या सम है तो एफ से निरूपित किया जाए। तो बताइए क्या घटना ई और एफ स्वतंत्र हैं या स्वतंत्र घटनाएं पूछ रहे हैं। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले पासे की बात करें, एक पासे में टोटल नंबर होते 6, 1 2 3 4 5 6। तो ई पे लिखा है कि पासे के 3 का अपवर्त हो, तो 3 के अपवर्त तो 2 ही नंबर है, एक 3 है और एक 6, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितने हो जाएगा, दो नंबर हैं तो 2/6। अब एफ क्या लिखा है, सम संख्या आती है, देखो क्या लिखा है, पासे पर प्राप्त संख्या सम है, 3 की अपवर्त है को ई से और पासे पर प्राप्त संख्या सम है को एफ से निरूपित किया जाए। तो सम संख्या है, पासे पर 3 है, 2 है, 4 है और 6 है, तो यहाँ पर 2 4 6 हो गया, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 3/6। अब इसकी स्वतंत्र घटनाओं का हम फॉर्म लगाएंगे, तो स्वतंत्र घटनाओं का फॉर्म होता है प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ई इंटू प्रोबेबिलिटी एफ। तो ई की वैल्यू है 2/6 और इसकी वैल्यू है 3/6, 3 एकम 3 3 दूनी 6, 2 से 2 कट गया, 1/6 ये भी है ये, तो यह स्वतंत्र घटना हो गई। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन लिखा है यदि a डैश इक्वल टू -2 3 1 2 b बराबर -1 0 1 2 a + 2b का डैश ज्ञात करो। कितना सरल प्रश्न आया है यहाँ पर, देखिए 2 नंबर में क्वेश्चन दे रखा है यहाँ। ठीक है, अब यहाँ देखो ये लिखा है a डैश, ये दे रखा है 2 3 1 2, ठीक है, हमें निकालना ही है a + b, तो इसका पहले तो a निकालो, तो डैश हटाएंगे, पूरक समुच्चय चाहिए है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, तो इसको पहले यहाँ से नॉर्मल बनाएंगे, तो इसको रो बाई कॉलम चेंज करेंगे, तो -2 3 1 2 आ गया, और इसको हम a + 2b करेंगे, तो a की वैल्यू तो ये लिख दी और इसमें 2 का गुणा कर दो इस वाली में, क्योंकि 2b हो रहा है, ये तो b की मैट्रिक्स है, तो 2 का गुणा करा तो -2 0 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। ठीक है, ये लगे। अब इसमें जोड़ना है, तो 2 और 2 कितने हो गए 4, 1 3 और 2 5 4 और 2 वो 2 और 4 6 हो जाएंगे, यहाँ पर 6 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 6 आएगा 6, ठीक है, 4 और 2 6। अब इस पर डैश लगा है, तो इसका डैश करेंगे तो इसे फिर रो बाई कॉलम में चेंज करेंगे, तो 4/1 और 5/6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है दिखाइए फलन f(x) = log sin x का अंतराल 0π/2 में वर्धमान है और π/2 πy में हासमान है। चलिए हासमान और वर्धमान की बात आ रही है, तो यहाँ पे देखो इसको जना मैंने यहाँ पे किया है, देखो f(x) रहा और log x लिखा है, अंतराल 0π/2 में वर्धमान, अंतराल π/2 π में हासमान। बहुत सिंपल है, इसका अवकलन करो पहले, f(x) = 1/sin x × cos x, अवकलन हो गया, cos/sin का आएगा होता है cot x। अब यहाँ पे लिखा है 0π/2 में हमें वर्धमान दिखाओ, तो भैया 0 से π/2 यानी ये क्वाड्रेंट है 0 और π/2, तो इसमें तो सारे ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसमें सारे मेंबर कैसे होते हैं ऑल पॉजिटिव, सभी धनात्मक होते हैं 0 से π/2 के बीच।
तो यहाँ पे लिखेंगे एफ एक्स वर्तमान है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, कॉट एक्स ग्रेटर देन 0, एक्स बिलोंग्स टू 0,π/2। क्योंकि 0 से π/2 सारे नंबर पॉजिटिव होते हैं तो वृद्धिमान बोलते हैं या वर्धमान बोलते हैं। ठीक, अब दूसरा है, दूसरी पोजीशन लिखी है एफ एक्स इक्वल टू, ठीक है, दूसरी पोजीशन क्या लिखी, एफ एक्स इक्वल टू हासमान है एफ डैश एक्स लेस देन 0। अब π/2, अब π/2 की बात करेंगे तो π/2 यहाँ होता है और पाई यहाँ पे होता है, ये वाले कॉलम की बात कर रहे हैं तो इसमें तो सिर्फ साइन और कुशेक होता है, कॉट तो सब निगेटिव आएगा, तो हासमान हो जाएगा लेस देन 0, यानी 0 से छोटी वैल्यू आएगी क्योंकि निगेटिव आएगी, तो ये हासमान हो गया। ठीक, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या लिखा है, यहाँ क्वेश्चन लिखा है सारडिक का है x प्लस वाई प्लस 2z, जेड जेड, एक वाई प्लस जेड प्लस 2x, वाई वाई जेड प्लस एक्स 2y का मान ज्ञात करना है। तो मान कैसे ज्ञात करा जाता है, इसको जरा देखो। मैंने क्या किया, ये क्वेश्चन लिखा, इसमें ये कॉलम है C1 C2 C3, तो मैंने क्या किया, इस पहले वाले कॉलम में इन दोनों कॉलमों को जोड़ दिया। जब जोड़ा मैंने तो यहाँ पर बना x प्लस वाई प्लस 2z और ये x और ये y, ये दोनों इसमें जोड़ दिए, तो दोनों जोड़े तो ये बन गया 2x प्लस 2y प्लस 2z। इसमें ये दोनों नंबर इसमें जोड़ दिए तो z और y इसमें दोनों में जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 2z 2x 2y। ठीक है, ऐसे ही z और x इसमें जोड़े, z प्लस x और प्लस पूरा, तो ये बन गया। अब ये पूरा कॉमन मिल गया हमें, तो हमने कॉमन ले लिया 2x प्लस 2y प्लस 2z, ये 1 1 1, ये वैसे की वैसे ही हमने लिख लिए। अब इसके बाद क्या करेंगे वो जरा देखो। मैंने यहाँ पे ऑपरेशन लगाया, R2 में R1 घटाया और R3 में R3 माइनस R1 घटाया, तो घटाने पर हमें ये दो वैल्यू मिली, 2x प्लस वाई प्लस जेड, 1x वाई, 0 वाई प्लस जेड प्लस एक्स, 0 0 0 जेड प्लस एक्स प्लस वाई। आप देखना चाहो तो यहाँ पर देख सकते हो, मैं थोड़ा सा जूम इन कर दूँ जिससे आपको दिख जाए कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर है, मैंने इसमें ऑपरेशन जो लगाए हैं वो जरा आप देख लो जिससे आपको शायद हो सके क्लियर हो जाए। मैंने ऑपरेशन लगाए हैं R2 में, R2 माइनस R1, ठीक है, और एक ऑपरेशन लगाया है R3 माइनस R1। R2 में R1 घटाएंगे, ये R1 है, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। R2 में से R1 घटाओ, एक में से घटाया 0, यहाँ 2x थे, इसमें से ये x घटा रहे तो कितना रह जाएगा y प्लस जेड प्लस एक्स, और यहाँ y में से y घटाया कितना रह गया 0। अब R3 में से R1 घटाओ, एक में से घटाया क्या बचेगा 0, x घटाया 0, यहाँ y घटाएंगे तो क्या बनेगा z प्लस एक्स प्लस y, देखो वही लिखा है यहाँ पर। ठीक है, 1 0 0 यहाँ पर। अब हमने इसका गुणा किया, इसमें से हमने 2 कॉमन निकाल लिया, कॉमन निकाला ये आ गया। अब इसका हमने गुणा किया तो सिर्फ ये ही एक मेंबर बचे हैं जो इससे हम गुणा कर सकते हैं, तो हमने गुणा किया तो ये आ गया y प्लस जेड प्लस एक्स और x प्लस वाई प्लस जेड, ये 3 आ गए, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तीनों घातों को जोड़कर हमने क्यूब बना दिया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये मैंने अपने उसमें भी बताया था, y बराबर एक्स 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 इनफाइनाइट अनंत पता था, तो ये सिद्ध करो x dy ओवर डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई लॉग एक्स। तो इसको मैंने कैसे सॉल्व किया, इसको जरा देखो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है और ये चीज़ हमें लानी है, तो हमने यहाँ पर लिखा y बराबर एक्स पे पावर y, दोनों पक्षों में क्या लिया लॉग, तो लॉग y बराबर लॉग एक्स पे पावर y, तो log y इक्वल टू बाई लॉग x, यहाँ पर फर्स्ट और यहाँ पर सेकंड, तो 1/y dy ओवर डी एक्स, पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन। ठीक है, अब 1/y dy ओवर डी एक्स, यहाँ पर देखो मैंने dy ओवर डी एक्स वाली जो वैल्यू है उनको मैंने पास पास ले आए। ठीक, यहाँ से मैंने dy ओवर डी एक्स कॉमन लिया, 1/y माइनस लॉग एक्स इक्वल टू y/x। ठीक, अब यहाँ पर एलसीएम लिया 1 माइनस बाई लॉग एक्स बट्टे वाई बराबर y/x। ठीक है, तो ये बन गया dy ओवर डी एक्स, कैंची का गुणा करेंगे y का y में y स्क्वायर हो जाएगा और x इंटू 1 माइनस बाई लॉग एक्स, यही हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, समाकलन का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, ठीक है,
देखिए वीडियो अगर हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, वीडियो कहाँ से देख रहे हो ये ज़रूर बताओ। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि ये मेरी ये समस्या है, मैं उसे आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा और करूँगा। ठीक है, यहाँ लिखा है गा इंटीग्रेशन √3 - 2x - x² dx का मान ज्ञात कीजिए। मैंने इस क्वेश्चन को कैसे किया जरा इसको देख लो। यहाँ लिखा है 3 - 2x - x² dx का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमने पहले x² - 2x + 3 लिखा, अब यहाँ पर -2 लिखा है। आप 2 मानो पॉजिटिव, x का गुणांक 2, 2 का आधा क्या होगा 1, 1 2 का आधा 1, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, मैंने 1 जोड़ दिया 1 घटा दिया। अब यहाँ क्या था कि माइनस का x² था, तो मैंने इसे प्लस बनाने के लिए मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया माइनस, तो ये x² प्लस हो गया, ये 2x, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया और ये प्लस का हो गया। अब हमने ये x² उठाया, 2x उठाया और प्लस का 1 उठाया, तो ये होल स्क्वायर बन गया, x + 1 का होल स्क्वायर, और 3 और 1 कितना हो गया -4। अब मैंने क्या किया, इस माइनस का अंदर गुणा कर दिया, तो 4 हो गए प्लस के और ये वाला हो गया पोर्शन माइनस का। अब इसमें जो 4 का 2, ये बन गया फॉर्म a² - x² का। तो फॉर्मूला होता है a² - x² का dx 1/2x √a² - x² प्लस a² sin इनवर्स x/a, ये फॉर्मूला बन गया। अब ये हो गया 1/2, x की वैल्यू क्या है x + 1, ठीक है, a की वैल्यू है 2² - x + 1 का होल स्क्वायर, a² क्या है 2 का वर्ग 4 साइन इनवर्स x + 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉन्ग है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है घा, चौथे का घा है cot इनवर्स √1 + sin x + 1 √1 - sin x √1 + sin x -√1 - sin x = x/2। यहाँ पर यह क्वेश्चन है x/2 लाना है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है शायद। ठीक है, यहाँ पर देखिए cot इनवर्स √1 + sin x + √1 - sin x, तो सबसे पहले √1 + sin x को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 1 लिखा है, तो 1 की जगह हमने लिखा cos² x/2 + sin² x/2, sin x को हमने लिखा 2 sin x/2 cos x/2। ऐसा इसलिए कर रहे क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट लगा है, अंडर रूट को खत्म करके हम होल स्क्वायर को बनाएंगे, तो ये बन गया cos x/2 + sin x/2 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट है, अंडर रूट से ये रूट कट जाएगा, cos x/2 + sin x/2 ये आ गया। अब इसके बाद √1 - sin x है। अब यहाँ पर √ cos² x/2 + sin² x/2 यहाँ करेंगे तो 2 sin x/2 cos x/2 हो गया। तो यहाँ पर ये होल स्क्वायर बन गया, cos x/2 - sin x/2 का होल स्क्वायर से रूट हट जाएगा, यानी ये 2 वैल्यू मुझे प्राप्त हो गई। एक आपकी ये वाली हो गई √1 + sin x की, और एक आपकी ये वाली हो गई। ठीक है, √1 - sin x बराबर cos x/2 - sin x/2। अब ये 2 वैल्यू हमें प्राप्त हो गए। अब इन दोनों वैल्यू को उठाकर हम कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, इस जगह। जहाँ √1 + sin x की वैल्यू वहाँ √1 + sin x की वैल्यू को रख देंगे, और जहाँ √1 - sin x की वैल्यू वहाँ √1 - sin x की वैल्यू को रख देंगे। हमने यहाँ पर रखा cos x/2 + sin x/2 + cos x/2 - sin x/2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे भी रखेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ ऊपर बचे 2 cos x/2, नीचे बचे 2 sin x/2, 2 से 2 कैंसिल किया, cos/sin cot होता है, cot से cot इनवर्स कैंसिल हो गया, और ये वैल्यू क्या आई x/2। यही आंसर इसका था। अगला क्वेश्चन है इसका, ये क्वेश्चन है अगला, x/dy/dx + 2y+2, ये अवकल समीकरण का क्वेश्चन है। यहाँ पर बिंदु और दे रखे थे इन्होंने, फाइंड द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, -1। ठीक है, यहाँ पर ये इन्होंने बिंदु और दे रखे थे, मैं हिंदी ये इंग्लिश का पढ़ लिया। अवकल समीकरण x/dy/dx + 2y+2 के बिंदु 1, -1 से गुजरने वाला वक्र ज्ञात कीजिए। तो मैंने यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को कैसे किया है, x/dy/dx = x + 2y+2 लिखा है। यहाँ पर मैंने y के टर्म को y के पास लेके आए और x के टर्म को x के पास लेके गए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऊपर कोई नंबर नहीं था, नीचे y+2 था, मैंने 2 जोड़ दिया, 2 घटा दिया। जोड़ने के बाद एक सिचुएशन तैयार हुई, y+2/2 -2/y+2, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर x/x और 2/x, तो x से x कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया 1 बचेगा, तो 1 का इंटीग्रेशन y होता है, यहाँ पर 2 log y+2, यहाँ पर 1 बचेगा तो 1 का इंटीग्रेशन x, और ये हो गया 2 log x + c। ठीक है, तो ये आपका हो गया y - x - 2 log y+2,
और ये -2 log x इक्वल टू सी। x बराबर 1 और y बराबर -1 हम जब हम इसमें रखते हैं, ठीक है, आप रखते हैं, तो मैंने थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई थोड़ा सा करने की कोशिश करी है। तो y माइनस एक्स ये लिखा, -2 यहाँ से कॉमन लिया तो log y प्लस 2 log x ये आया। अब इसमें log m इंटू n अगर हम लगाते हैं तो log y प्लस 2 इंटू एक्स हो गया। अब इसमें मैंने x बराबर 1 और y बराबर -1 रखते हैं, तो y की जगह -1, x की जगह -1, -2 log 2 -1 और x की वैल्यू क्या है 1 इक्वल टू सी। तो 2 में से 1 घटाया 1 बचा, log 1 की वैल्यू 0 होती, ओनली क्या बचेगा, ओनली बचेगा -2 बचेगा। सी का मान कितना आ रहा है -2, तो मैंने सी की जगह -2 रख दिया। मैंने यहाँ पर ये इतना ही सॉल्व किया है, ठीक है। आगे का क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा है किसी व्यक्ति ने एक निर्माण कार्य का ठेका लिया, हड़ताल होने की प्रायिकता 0.65 है। हड़ताल होने की तथा हड़ताल होने की स्थितियों में निर्माण कार्य के समय अनुसार पूर्ण होने की प्रायिकता 0.80, 0.32 है। निर्माण कार्य के समय अनुसार पूर्ण होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को जरा समझिए, यहाँ पर प्रायिकता का क्वेश्चन दे रखा है। देखिए यहाँ पर लिखा है, माना निर्माण कार्य के समय पूर्ण होने की घटना को ए से और हड़ताल होने की घटना को बी से निरूपित किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी इन्होंने दे रखी है 0.65, हड़ताल नहीं है तो प्रोबेबिलिटी बी डैश बोलेंगे। तो इसकी वैल्यू हमने निकाली, हड़ताल नहीं है तो 0.35, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने, यहाँ पे क्या है, हड़ताल होने की तथा हड़ताल होने की स्थितियों में निर्माण कार्य के समय अनुसार पूर्ण होने की प्रायिकताएं 80.32 है। तो हमने यहाँ पे लिखा है प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी 0.32, प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी डैश 0.80। संपूर्ण प्रायिकता के प्रमेय से प्रोबेबिलिटी बी इंटू प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी प्लस प्रोबेबिलिटी बी डैश इंटू प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी डैश, इसको हमने सोल्व किया 0.48 आया। निर्माण कार्य समय से पूर्ण होने की प्रायिकता 48 है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर छठवें का खा प्रश्न दे रखा है, रैखिक प्रोग्रामिंग से ये क्वेश्चन है। और यह लिखा है, निम्नलिखित व्यवरोधों के अनुसार z बराबर 200x प्लस 500y का न्यूनतमीकरण आलेख विधि से ज्ञात कीजिए। तो x प्लस 2y ग्रेटर इक्वल 0, 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल 24, x ग्रेटर इक्वल 0, y ग्रेटर इक्वल 0। मैंने इस क्वेश्चन को जरा कैसे सॉल्व किया जरा देखेंगे। यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ये यहाँ पर दो समीकरण इन्होंने दे रखे हैं। तो x प्लस 2y बराबर 0, 3x प्लस 4y बराबर 24। सबसे पहले मैं इस समीकरण को सॉल्व करूंगा। x बराबर 0 हम रखेंगे यहाँ पर, तो ये बचेगा 4y बराबर 24। 4 से हमने 24 को कैंसिल किया तो 4 छिंग 24 होते हैं, y की वैल्यू 6 आ गई, ठीक है। जब y बराबर 0 रखेंगे तो 3 8 24 होता है, तो x की वैल्यू 8 आ गई, ठीक है। यानी x की वैल्यू 0 रखने पर 6 मान मिलता है और y की वैल्यू 0 रखने पर x का 8 मान मिलता है। तो मैंने इसी के अकॉर्डिंग इसको देखते हुए यहाँ पर x प्लस 2y लिखा है, तो x बराबर 2y हो गया। अपनी मर्जी से मैंने y बराबर 2 रखा तो x का मान 4 मिला, और y का मान 4 रखने पर x का मान 8 मिल गया। अब इसका हमने चित्र बनाया, ठीक है। चित्र जरा देखो आप, ठीक है। और चित्र से पहले एक चीज और देखो जिससे आपका और क्लियर हो सके, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या किया, 3x प्लस 4y बराबर 24 और x प्लस 2y बराबर 0, ये दो समीकरण मेरे पास थे, ठीक है। क्योंकि मैंने इस चित्र को ड्रॉ किया तो मुझे बिंदु नहीं मिले, मुझे नीचे बिंदु मिलेंगे अगर आप मिलाओगे तो मैंने क्या किया, इन दोनों समीकरण को सॉल्व किया। दोनों समीकरण को सॉल्व किया तो यहाँ पे 3x था, यहाँ पे x था, तो मैंने 3 का गुणा इसमें कर दिया, ठीक है। 3 का जब गुणा किया तो ये बन गया 3x, 3 दूनी 6 y, और इसके नीचे मैंने इसको रखा, चिन्हों को चेंज किया तो 3x से 3x कट गए, 6 में से 4 घटाए 2 माइनस के 24, तो 2 से 12 को काटा हमने तो 6 बार कटा, यानी y की वैल्यू हमें 6 मिली। अब हमने इस वाले समीकरण में रखी x प्लस 2y बराबर 0, तो 6 दूनी 12 हो गया, तो x की मान कितना आया 12, यानी हमने ये मान निकाल लिए, यानी हमें x के मान क्या मिले 12,6। अब हमने इसको हमने काम किया यहाँ पर, ठीक है। हमने इन दोनों रेखाओं के बिंदुओं को रखा। अब ये रेखा जो जा रही थी वो आगे जाके मिलेगी, कहीं ना कहीं तो मिलेगी, यानी वो मिलेगी कितने बिंदु पर 12, -6 पे मिलेगी, यानी ये 7 जो है 8 है आगे बढ़ेगा 12 पे मिल जाएगी कंफर्म, 12, तो मैंने इस बिंदु को उठाया, इस बिंदु को उठाया और ये 12, 3 बिंदु को उठाया, तो 0, 0 तो 0 हो जाएगा, 8, 0 को उठाया 1600 आ रहा है,
12 को -6 पे -600 आ रहा है, यानी मिनिमाइज, यही हमें निकालना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन है सदिश बीजगणित से लिया गया है। निम्नलिखित सदिश समीकरण लिखिए, बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। आर की वैल्यू है, न्यूनतम दूरी हमें निकलवा रहे हैं। बड़ा थोड़ा सा इस तरह से दे रखा है कि बच्चे कन्फ्यूज हो गए इसमें, कई बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो गए इस वाले क्वेश्चन में कि ये किस तरह से हमें लिख कर दे दिया है, लेकिन कोई खास क्वेश्चन विशेष क्वेश्चन नहीं है। आप देखोगे समझोगे तो आपको आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, आर वेक्टर इक्वल टू 1 माइनस टी आई प्लस टी माइनस 2 इंटू जे 3 माइनस 2 इंटू के लिखा है। और यहाँ पर दूसरा समीकरण लिखा है 5 प्लस 1 आई 2s माइनस 1 जे 2s प्लस 1 के। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ आई है तो टी के जो नंबर हैं उनको अलग रख लो, और आई और जो टी के नहीं है उनको अलग रख लो। तो मैंने यहाँ पर देखो आई लिखा, और फिर यहाँ पर -2j आ गया, और फिर यहाँ पर 3k आ गया, सेपरेट करके लिखा, और t यहाँ से कॉमन ले लिया, ये वैल्यू बन गई। फिर यहाँ से देखो s वाले नीचे टर्म है तो s वाले अलग कर लेंगे, i j k, i यहाँ पर बन रहा है, माइनस के j यहाँ पर बन रहा है, और k यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पर s है तो s कॉमन ले लिया, तो s कॉमन लिया तो i 2j माइनस के। अब ये न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला यहाँ पर लगा के इसको सॉल्व करेंगे। तो r वेक्टर बड़ा a1 वेक्टर प्लस tb1 वेक्टर, r वेक्टर बड़ा a2 वेक्टर प्लस sb2 वेक्टर से तुलना करने पर। ठीक है, तो a1 वेक्टर बड़ा i कैप माइनस 2j प्लस 3k हो गया, और b1 वेक्टर बड़ा माइनस ij प्लस j माइनस 2k हो गया। ठीक है, a2 वेक्टर ये वैल्यू हो गई, b2 वेक्टर की ये वैल्यू हो गई। अब यहाँ पर जो न्यूनतम दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है a2 माइनस a1 इंटू b1 क्रॉस b2 बट्टे मॉड b1। मैंने इसको सॉल्व किया तो पहले मैंने a2 माइनस a1 किया, तो i में से i घटाया 0 आया। ठीक है, और माइनस जे, ये प्लस का 2j में से j घटाएंगे तो प्लस का j आएगा, और माइनस 3k में से ये माइनस के करेंगे तो माइनस का 4k। अब b1 क्रॉस b2 इस क्रॉस करेंगे तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया है, b1 क्रॉस b2। ठीक है, यहाँ पर i लिखा, माइनस i माइनस 2 और प्लस का 4, 4 में से 2 घटाया 2, फिर माइनस का j लिखा, माइनस 1 और माइनस 2, तो प्लस का 2 हो गया, माइनस 2 और प्लस का 2, 2 2 जा 4 हो गया, माइनस का 4। ठीक है, और k लेंगे तो 1 का इसमें 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 और माइनस का 1, यह माइनस का 3 हो गया ये। ठीक है, सॉल्विंग आई तो 2i माइनस 4j माइनस 3k आ गया, इसका हमने मॉड लिया तो i का गुणांक 2 का वर्ग, j का गुणांक 4 का वर्ग, और k का गुणांक -3 का वर्ग। तो 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 और 2 का वर्ग 4। 16 और 9 25 और 4 29 आ गया। अब दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी निकालेंगे तो दोनों की a2 माइनस a1 इसका आपस में गुणा किया तो 0 का तो 0 हो जाएगा, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, 12 में से 4 घटाए 8, 8√29 इसका मान आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है में इसमें लिखा है, ये लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए दो सदिश ए वेक्टर बी वेक्टर के लिए मॉड ए वेक्टर प्लस मॉड बी वेक्टर लेस देन इक्वल मॉड ए इंटू मॉड बी वेक्टर। ठीक है, ये क्वेश्चन है त्रिभुज की असमिकाओं का, ये क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, और 5 नंबर में क्वेश्चन दे रखा है, तो ये मैंने उठाया, मैंने इसी का होल स्क्वायर किया, तो इसको मैंने 2 बार लिख लिया, a डॉट बी, b डॉट ए, b डॉट बी। अब मॉड ए हो गया स्क्वायर मॉड बी, और ये दोनों लिखा जाता है 2 मॉड ए मॉड बी। ये लिखा जाता है इस कॉची इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग, ये लिखा जाता है इस तरह से। अब ये जो फॉर्म बन गई आपकी, ये फॉर्म इस तरह से बन गई, मॉड ए वेक्टर प्लस मॉड बी वेक्टर का होल स्क्वायर। दोनों के होल स्क्वायर तो आपस में कट जाएंगे और ये वैल्यू आपकी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 5वें का अड़ा। ठीक है, ये लिखा बाई डी एक्स माइनस एक्स प्लस 2y का होल, एक्स प्लस 2y स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को मैंने कैसे किया, बाई डी एक्स माइनस एक्स प्लस 2y स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। ठीक है, बाई डी एक्स इक्वल टू इधर लेफ्ट हैंड राइट हैंड की तरफ ले गए, एक्स प्लस 2y स्क्वायर डी वाई। अब बाई अपॉन एक्स प्लस 2y का स्क्वायर इक्वल टू डी वाई बट्टे डी एक्स, ये हो गया। अब यहाँ से तो कोई सिचुएशन बनी नहीं, तो मैंने इसको उल्टा कर दिया, उल्टा किया यानी अंश को हर कर दिया, हर को अंश कर लिया, तो एक्स प्लस 2y स्क्वायर बट्टे वाई इक्वल टू डी एक्स बट्टे डी वाई, ये हुआ।
अब इसमें क्या किया, x बट्टे वाई यानी वाई को हमने दोनों में अलग अलग डिवाइड दिया, तो x अपॉन वाई प्लस 2y स्क्वायर अपॉन वाई, इससे ये कैंसिल हो गया। इसको इधर ले आए, dx बट्टे डी वाई माइनस एक्स बट्टे वाई बराबर 2y। तो यहाँ पर एक अवकल समीकरण की फॉर्म बन गई। तो इसको हमने कंपेयरिंग किया dx बट्टे डी वाई पी एक्स इक्वल टू क्यू, तो p बराबर माइनस 1 बट्टे वाई और q बराबर 2y। अब हम यहाँ पर इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हैं, इंटीग्रेशन फैक्टर e इंटीग्रेशन p इंटू डी वाई, तो e माइनस 1/y dy, तो ये हो गया e पे पावर माइनस log y। तो हमने इसको ऐसे लिख लिया log 1/y, और ये जो पोजीशन होती है वो 1 के बराबर होती है, और जो इस log के साथ जो वैल्यू होती है वो नीचे बेस में आ जाती है 1/y। ठीक, अब यहाँ पर हम वैल्यू को लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। x इंटू आई एफ इजिकल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी वाई प्लस सी, तो इंटीग्रेशन 2y इंटू 1/y डी वाई प्लस सी, वाई से वाई कैंसिल हो गया, और इंटीग्रेशन करेंगे तो 2y हो गया प्लस सी, इस y का दोनों में गुणा करेंगे 2y स्क्वायर प्लस सी वाई, ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, छठवां क्वेश्चन हो चुका है, 7वें क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। इसमें देखो 2 क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिए। इसमें लिखा है, पहले कहते हैं कि ये मैट्रिक्स दे रखा है और ए इनवर्स ज्ञात करो, फिर कहते हैं ए इनवर्स का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण को हल करो। 2x माइनस 3y प्लस 5z 11, 3x प्लस 2y माइनस 4z माइनस 5, x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने इस क्वेश्चन को कैसे किया है, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा पेपर आया। ये 2 माइनस 3 5, 3 2 माइनस 4 1 1 माइनस 2 लिखा है, ए इनवर्स ज्ञात करना है, मॉड निकाला इसका, पहले हमने इसको माइनस का बनाया, फिर यहाँ पर हमने a11 a12 a13 21 22 23 31 32 33 इन सभी को निकाल के एडजॉइंट बनाया। ठीक है, एडजॉइंट बनाते हैं तो हमेशा 11 12 13 21 22 23 31 32 33 इस तरह से वैल्यू को लिखते हैं। ए इनवर्स की जो वैल्यू आई वो हमने इस तरह से हमें प्राप्त कर ली। ठीक, इस क्वेश्चन को आप कर लेना। ठीक है, और फिर क्या किया, 2x ये समीकरण था, x बराबर a इनवर्स b, तो x होता है एक्स वाई जेड, b होता है आपका ये इक्वल के जो बाहर लिखा रहता है 11 माइनस 5 माइनस 3, और a होता है 2 माइनस 3 5 3 2 माइनस 4 1 1 माइनस 2। ठीक है, अब x बराबर a इनवर्स b था, तो a इनवर्स b की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली थी, ये जो वैल्यू निकाली है इसका माइनस का अंदर गुणा कर दिया है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू हमारी बन गई 0 1 माइनस 2 9 माइनस 23। ठीक है, और 11 माइनस 5 माइनस 3 में हम गुणा करेंगे तो 0 गुणा 11 में करा तो 0 आया, फिर माइनस 5 3 दूनी 6 हो गया, फिर इसमें। ठीक है, इस तरह से गुणा करने के बाद 1 2 3 ये वैल्यू आई है। कमेंट करके जरूर बताना कि आपकी वैल्यू भी इतनी आ रही है, क्योंकि ये सिंपल प्रश्न था इसलिए मैंने इसे समझाया नहीं है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन है 7वें का खा है। वैसे तो इस खंड में एक ही क्वेश्चन का जवाब देना था, लेकिन मैंने आपके लिए दोनों प्रश्नों को सॉल्व कर दिया है। यहाँ पर a इक्वल टू 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2 टेन अल्फा बाई 0 है, आई कोटि 2 का तत्समक अवयव, तत्समक का मतलब होता है आई, तो सिद्ध कीजिए आई प्लस ए इक्वल टू आई माइनस ए कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा है। इस क्वेश्चन को देख लो, ये आव्यूह का अच्छा सवाल है, लॉन्ग क्वेश्चन में ही ये पूछा जाता है और यहाँ पर इन्होंने पूछ भी लिया है। ए की वैल्यू ये दे रखी है और ये हमें प्रूव करना है, यानी ये ए की वैल्यू है, तो यहाँ पर कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा लिखा हुआ है। तो मैंने क्या किया, ये फॉर्मूले हैं त्रिकोणमिति के। ठीक है, कॉस अल्फा बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, साइन अल्फा की वैल्यू 2 टेन अल्फा बाई 2 बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब यहाँ पे लिखा था टेन अल्फा बाई 2, तो मैंने माना टेन अल्फा बाई 2 बराबर टी। जब टी मानेंगे तो हमने इस टी को यहाँ रखा, कॉस अल्फा की वैल्यू बन गई 1 माइनस टी स्क्वायर बट्टे 1 प्लस टी स्क्वायर, और साइन अल्फा की वैल्यू बन गई 2t बट्टे 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू बन गई। अब इन दोनों वैल्यू को उठा के हमने क्या किया, सबसे पहले तो इस RHS को सॉल्व करेंगे i प्लस ए। हमने सॉल्व किया LHS 1 0 0 1, और a की वैल्यू थी, मैंने यहाँ पर टेन अल्फा बाई 2 की जगह t लिख दिया, 0 माइनस टी टी 0। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ा तो 1 प्लस 0 जोड़ा, 0 माइनस टी, 0 में t जुड़ गया 1, ये वैल्यू हमारी आ गई। अब इसके बाद मैंने RHS को उठाया, RHS हमारी ये थी, देखो यहाँ पर लिखा है RHS, ये LHS मैंने सॉल्व कर ली, ये वैल्यू आ गई LHS की। अब RHS लिखेंगे तो i माइनस ए कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये है आपकी क्या है
RHS। अब मैंने यहाँ पर देखो मैंने RHS लिखा, ठीक है। अब I की वैल्यू 1001 होती है, A की वैल्यू ये लिखी है, ठीक है। अब मैंने इसको इसमें A में से 0 घटाया 1 आया, 0 में से T घटाई माइनस 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 प्लस हो गया, और ये माइनस का T हो गया, ये 1 आ गया। और कॉस अल्फा की वैल्यू ये है, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो कॉस अल्फा की वैल्यू ये लिखी है, साइन अल्फा की वैल्यू ये लिखी है, फिर साइन अल्फा की वैल्यू ये लिखी और कॉस अल्फा की वैल्यू ये लिखी। अब इन दोनों का हमने किया है गुणा, इन दोनों का हमने क्या किया है गुणा। जरा ध्यान से देखना, इसको रो बाई कॉलम गुणा करना, ऐसे करना है और ऐसे करना है। तो 1 का गुणा हमने इसमें किया तो 1 माइनस टी जैसा है वैसा ही आएगा, फिर टी का गुणा इसमें किया तो 2t² हो गया, ठीक है। फिर इस रो का गुणा इस वाले कॉलम में करेंगे तो 1 का गुणा माइनस 2t में किया तो यही आएगा, फिर t का गुणा इसमें करेंगे तो t 1 में गुणा t और इसमें करा है तो t³, ठीक है। अच्छा, फिर इस वाली रो का फिर किया इसी में तो माइनस टी का इसमें करा प्लस t³ बट्टे 1 प्लस, फिर 2t आ गया, फिर इसका फिर इसमें किया माइनस 2t², फिर इसमें किया। अब यहाँ पर जरा देखो, यहाँ हर में लिखा है 1 + t² 1 + t², 1 + t², सब में 1 + t² ही लिखा है। तो जरा देखना 1 2t² में से t² घटाओगे क्या बचेगा t², यानी दोनों सेम। यहाँ पे भी देखना 2t² में से t² घटाओगे तो क्या बचेगा 1 + t², और नीचे क्या लिखा है 1 + t²। मैंने इसको यहाँ पर सॉल्व किया है, देखो जरा 1 + t², ये आपस में कट जाएंगे, ठीक है। और ये यहाँ पर कट गए, t + t³ यहाँ से t कॉमन लिया तो 1 + t² आ गया। यहाँ पे भी 2t में से t कॉमन लिया माइनस का t, ठीक है, माइनस, और 2t² में से t², ये भी कट गया, ठीक। अब यहाँ पर बचा माइनस का t, माइनस का t कॉमन लेंगे तो 1 + t² बट्टे 1 + t², t² + 1 बट्टे यहाँ पर प्लस है, ये आपस में कट गए क्योंकि मैंने यही काट दिए थे इसको, ठीक है। तो 1 - t बट्टे t1, यही हमारा RHS निकला था, 1 - t बट्टे t × 1, ठीक है, ये यही आया। अब अगला क्वेश्चन है शंकु का क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन बढ़िया है क्योंकि शंकु का क्वेश्चन एक तो आता ही आता है और हर साल आ रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए, 8वां क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए दिए हुए पृष्ठ और महत्तम आयतन वाले लंबवृत्तीय शंकु का अर्ध शीर्ष कोण 1/3 होता है। पृष्ठ और आयतन दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं एक शंकु है जिसमें ऊंचाई h है, r है, l है, यहाँ पे थीटा कोण हमने यहाँ पे बना लिया। अब सबसे पहले पृष्ठ की बात कर रहे हैं तो पृष्ठ होता है शंकु का πr² πrl, ठीक है। तो यहाँ पर हम l की वैल्यू को निकालेंगे तो हमने क्या किया, s - πr² = πrl, s - πr² बट्टे πr, ये l आ गया। अब शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है, v = 1/3 πr²h, मैंने यहाँ पे लिखा h की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली √l² - r² हो गया, ठीक है। अब l की वैल्यू ये वाली रख दी हमने, कौन सी वाली रख दी, ये वाली जो हमने अभी निकाली थी। तो s - πr² बट्टे πr² -r², ठीक। v = 1/3 πr², s - πr² माइनस LCM लिया, देखो पहले स्क्वायर में था तो ये बन गया π² और ये बन गया r², लिया r पर पावर 4। अब कहानी क्या बनी, यहाँ पर जरा देखो, ये वैल्यू आई, ठीक है, दोनों पक्षों का हमने वर्ग कर दिया, v² 1/2 π² r पर पावर 4, s - πr² माइनस π² r पर पावर 4। अब π² से π² कट जाएगा, r² से ये स्क्वायर बचेगा, तो ये बचा दूसरी लाइन में 1/2 r², s इसका होल स्क्वायर खोला हमने तो ये कट गया, ये बचा s² - 2s πr², ठीक है। अब इसके बाद b² बराबर यहाँ से s कॉमन ले लिया दोनों में से, s/9 r², s - 2 πr², ठीक है। अब अवकलन करना है हमें, तो अवकलन v² का तो हो नहीं पाएगा, तो मैंने यहाँ पर मान लिया, माना z = v², तो s/9 ये s बना है, ठीक है, s/9 s r² - 2 πr, r के साथ जब अवकलन करेंगे तो dz/dr बराबर s/9 2sr - 8 πr³, ये बन गया। अब d2z/dr² s/9, यहाँ से 2 दोबारा अवकलन किया तो 2s, 8 × 3 = 24 πr², ठीक है। अब ये 0 मान लिया,
ये वाला। यहाँ पर मैंने इस वैल्यू को लिया 2SR माइनस 8πRQ, क्योंकि इसको जीरो करेंगे तो मैंने यहाँ लिखा 2S माइनस 8πRQ, ठीक है, 8πRQ ये उठाया। अब 8πR³ है यहाँ पर 2SR, ठीक है, इधर ले गए R से ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है, स्क्वायर रह जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पे S की जगह हमने क्या लिखा, S की जो वैल्यू थी वो है, S जो शंकु का वक्रपृष्ठ होता है वो होता है πr² πrl, और ये आपका हो गया 8πr², ठीक है। तो 2 का इसमें गुणा करेंगे 2πr² हो गया, 2πrl हो गया 8πr²। तो 8π में से 2π घटाएंगे तो 6πr², ठीक है। अब यहाँ देखो जरा, ये बना पाई से पाई कैंसिल हुआ, R से इसका एक पावर कैंसिल हुआ, 2 से 6 कैंसिल हुआ, L बराबर 3R आ गया, ठीक है। तो 1/3 बराबर R/L। अब यहाँ देखो एक छोटा सा मैं ट्राइंगल बनाता हूँ यहाँ पर, ये आपका थीटा है, ठीक है, R आपका ये है और L आपका ये है, ठीक है। लंब बट्टे कर्ण है, तो जब भी ऊपर से देखते हैं तो लंब आपका आधार होता है, तो लंब बट्टे कर्ण हो जाएगा। तो ये साइन अल्फा की वैल्यू होता है, अल्फा और साइन इनवर्स 1/3। ये तो प्रूफ हो गया जो हमें निकालना था। अब यहाँ पर जो प्रूफ करने वाली बात है, सेकंड वाली बात, क्यों अधिकतम आना चाहिए, तो S/9 मैंने ये उठाया 2S माइनस 24πr²। तो यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया तो S 12πr² हो जाएगा। S की जगह πr² πrl लिखा है क्योंकि शंकु का वक्रपृष्ठ है ये, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ। 12πr² में से πr² घटाया तो 11πr² बचा, πr इसमें से कॉमन ले लिया इन्होंने, r प्लस l माइनस 12r में से 1r हटाया, l माइनस 11r। अब l बराबर क्या लिखा है 3r, वो हाँ l बराबर 3r, 3r मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है, 3r मैंने यहाँ रख दिया तो ये आपका आ गया 3 माइनस 8r आ गया। अब ये माइनस की वैल्यू आ रही है, तो माइनस जब भी अधिकतम और न्यूनतम में जब भी माइनस वैल्यू आती है तो अधिकतम होता है और प्लस की आती है तो न्यूनतम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, सिद्ध कीजिए 0 से π/2 log cos x dx माइनस π/2 log 2 लिखा है, ठीक है। यहाँ पर sin x हो या cos x हो एक ही बात होती है। इस क्वेश्चन को जरा समझिए, बढ़िया सवाल है। 0 से π/2 log cos x dx माइनस π/2 log 2 लिखा है। I बराबर 0 से π/2 log cos x dx, प्रॉपर्टी नंबर 4 को मैंने यहाँ यूज़ किया, 0 से π/2 log cos π/2 माइनस x dx, ठीक है। 0 से π/2 cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, log sin x हो गया। I ये दोनों समीकरण को मैंने जोड़ा है, ठीक है, थोड़ा सा जूम इन करूँ, यहाँ मैंने समीकरण एक इसको और इसको दोनों को मैंने ऐड कर दिया, i प्लस आई, log cos x log sin x। तो यहाँ पे फॉर्म बनेगी log m प्लस log n की, ठीक है। तो ये होता है log m इंटू n। मैंने यहाँ पे लिखा 2i 0 से π/2 log sin x इंटू cos x, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने 2 का गुणा किया, 2 का भाग लगाया, तो ये फॉर्मूला बन गया 2 sin x cos x का, तो sin 2x बन गया और माइनस log 2 हो गया। अब इसका समाकलन तो हम आराम से कर सकते हैं log 2 का, लेकिन इसका समाकलन नहीं हो पा रहा sin 2x का। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 2x बराबर t मान लिया, तो 2 इंटू dx बराबर dt, dx बराबर dt/2। तो यहाँ पर जब लिमिट जब मान रहे हैं, वेरिएबल चेंज कर रहे हैं तो लिमिट भी बदलेगा। तो यहाँ पर x बराबर π/2 लिखा, तो π/2 से 2 कैंसिल किया, पाई बराबर t, 2 इंटू 0, ठीक है, 0 रखा तो 0 आ रहा है और π/2 रख रहे हैं तो पाई आ रहा है। लिमिट बदली 2i 0 से पाई log sin t dt/2, और इसका इंटीग्रेशन किया तो log 2 x का हो जाएगा x और लिमिट होगी 0 से π/2, तो ये वैल्यू आ गई माइनस π/2 log 2। अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगती है, प्रॉपर्टी नंबर 6, 0 से 2a fx 2 0 2a fx। ये कब लगती है, ये जब लगती है जब साइन पाई माइनस एक्स में करूँ, यानी पाई माइनस टी, यानी लॉट कर्व fx ही आ जाए, यानी ये लिमिट जब लगती है 0 2a fx, ये होती है 0 2a f a माइनस एक्स dx, ठीक है। ये प्रॉपर्टी जब यूज़ करते हैं, अगर a माइनस एक्स यानी उसमें से डिग्री को घटा दे तो वही वैल्यू प्राप्त हो जाए। अब जैसे साइन पाई माइनस टी है, तो साइन 180 माइनस थीटा तो साइन थीटा ही होता है, तो लौट के वही वैल्यू आएगी। अगर वही वैल्यू आ जाती है तो हम ये वाली लिमिट का यूज़ करते हैं, 0 से 2a fx 2 इंटू 0 2a fx।
तो हमने यही वाली लिमिट को यूज़ किया, तो यहाँ लिखा 2i 0 से पाई बाई 2 1/2 log sin t dt माइनस पाई बाई 2 log 2। ठीक है, यहाँ पर हमने 2 और लिखना था, यहाँ 2 नहीं लिखा है। अब यहाँ पर हमने इसको आगे लिखा 2 × 1/2 0 से पाई बाई 2 log, और t को हमने मान लिया क्या x, तो dt बराबर क्या हो जाएगा dx। तो यहाँ पर t था तो t को हमने माना x और dt को माना dx, तो ये बन गई क्या वैल्यू बन गई, i की वैल्यू बन गई। 2i में से i घटाओगे तो i बचेगा माइनस पाई बाई 2 log 2, यही प्रूव करना था। लास्ट क्वेश्चन है इसका 9 का। यहाँ लिखा हुआ है, मैंने पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, tan इनवर्स बाई माइनस एक्स डी वाई बराबर 1 + y² dx। ठीक है, अवकल समीकरण का सवाल है। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है tan इनवर्स बाई माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू 1 + y²। तो यहाँ पर tan इनवर्स बाई 1 + y² का हमने डिवाइड किया इसमें और dy का यहाँ लिया। अब ये बन गया dx/dy, इसको उधर भेजा, ये बचा। अब ये बनी फॉर्म dx/dy प्लस px इक्वल टू q। तो p बराबर 1/1 + y² और q बराबर tan इनवर्स बाई बट्टे 1 + y²। इंटीग्रेशन फैक्टर होता है e इंटीग्रेशन p इंटू dx, लगाएंगे तो e इंटीग्रेशन 1/1 + y² आया, तो ये वैल्यू आई e पे पावर tan इनवर्स y। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व होगा x इंटू आई एफ इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी वाई प्लस सी। अब इसको हमने सॉल्व किया तो q की वैल्यू थी tan इनवर्स बाई बट्टे 1 + y, ये यहाँ लिखी। इंटीग्रेशन जो फैक्टर आया हमारा वो आया e पे पावर tan इनवर्स बाई डी वाई। अब ये ऐसे तो सॉल्व हो नहीं सकता, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने माना tan इनवर्स बाई इक्वल टू t, तो 1/1 + y² dy इक्वल टू dt। तो यहाँ पर देखिए इसको t, अब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू और ये वैल्यू किसके बराबर है, dt के बराबर, तो ये रखा। और ये वैल्यू किसकी है, t की, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी e पे पावर t। अब इसमें पहला फलन और दूसरा फलन लगाएंगे, तो पहला फलन ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा। पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस पहले फलन का अवकलन दूसरे का समाकलन प्लस c। तो e पे पावर t का e पे पावर t रहेगा, ये e पे पावर t माइनस t माइनस 1, तो t की वैल्यू थी tan इनवर्स बाई, ये इसका आंसर हो गया। अब इसका लास्ट क्वेश्चन भी मैंने इसको सॉल्व कर दिया है, इसलिए थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया है। लास्ट क्वेश्चन मैंने इसका 9 का दीर्घवृत्त x² 9² y² 4² = 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए दीर्घाक्ष और लघु अक्ष के अकॉर्डिंग प्रश्न बहुत सरल है। x² a² y² b² 1, ये y² 4 का वर्ग 16 है, 1 माइनस x² 81 हो गया, और y² 16 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक एलसीएम लिया 81 माइनस x² बट्टे 81, तो 16 बट्टे 81 माइनस x² हो गया। y बराबर स्क्वायर हटाएंगे तो 4/9 √ 81 माइनस x²। दीर्घवृत्त से घिरा क्षेत्रफल। अच्छा एक बात और, ये जो x² a² की फॉर्म है, तो ये 0 से ये जाएगी a और b ये हो जाएगी, लेकिन निकालते एक अक्ष का है, लेकिन चारों का ही निकाला जाता है। तो 4 × 0 to 9 y × dx, 0 to 9 4/9 √ 81 माइनस x² dx। तो 4/9 0 से 9, यहाँ पर a² माइनस x² की फॉर्म हम लगा रहे हैं, तो 4/9 1/2 x √ a² माइनस x² प्लस a² sin इनवर्स x/a प्लस c, ये वैल्यू लगेगी और ये आंसर आपका आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो कहाँ से देख रहे हो, कमेंट ज़रूर करना। वीडियो अगर हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ कमेंट्स, लाइक और शेयर ज़रूर करना। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे।